वही है, वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है वही। तू वही है, वही है, वही है वही, हाँ वही है, वही है वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है, वही है वही। तू वही है, वही है, वही है वही। हाँ वही है, वही है वही। हाँ वही है, वही है वही। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 के सतगुरुवार के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत रुचि से पढ़ाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे आज भी राजा बच्चे हैं और भविष्य में भी राजा बन जाएं। इसलिए बाबा राजयोग की पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते, जैसे मैं रुचि से पढ़ाता हूँ, तुम बच्चे भी बाबा की पढ़ाई को बहुत रुचि से दिल लगा करके पढ़ो, ताकि भविष्य में ऊंच पद को प्राप्त कर सको। तो बाबा राजयोग के द्वारा ही बच्चों की सद्गति करते हैं। सारी दुनिया चाहती है कि हमें गति सद्गति मिले और स्वयं भगवान बाप अपने बच्चों की सद्गति कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों को अपने जीवन पर ध्यान देना है, मुख्य रूप से दैवी गुणों की धारणा पर ध्यान देना है, क्योंकि जीवन में दैवी गुण होंगे तो व्यवहार श्रेष्ठ होगा और उस श्रेष्ठ व्यवहार से ही हम सभी का दिल जीत सकेंगे, तब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दैवी गुणों वाली पर्सनैलिटी वो प्रभु को प्रत्यक्ष करने वाली, कराने वाली पर्सनैलिटी होती है और उन्हीं दैवी गुणों के आधार से ही सद्गति भी होगी। तो इसलिए जब बाबा गति सद्गति का वरदान बच्चों को देने आए हैं, सतगुरु आया है, तो ज़रूर बच्चों को सतगुरु के पास आकर के अपनी गति सद्गति करनी है।
तो सुनेंगे बाबा के प्यार से महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? क्या उद्देश्य है, क्या शुद्ध भावना सर्व के प्रति है? तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख व शांति का राज्य स्थापन करना, ये तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही पीस प्राइज लेना है। जब खुद नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं तो शांति तो हो ही जाती है। तो ये पीस प्राइज बच्चों को मिल जाती है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, बहुत रुचि से, मेहनत से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, तुमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। लौकिक पढ़ाई जो पढ़ते हैं, कोई का पिता टीचर भी हो सकता है, जो पढ़ाते भी हैं तो बहुत रुचि से वो पिता टीचर बन के अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन तो होता है ना, प्यार तो होता है। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो ये बाप, शुभ बाबा को कैसे, क्योंकि बाबा कहते क्योंकि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाता हूँ। तो बच्चों को भी रुचि से पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट दे करके पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। पूरे कल्प में एक ही बार बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी तरह समझाते भी रहते हैं। कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं कि ये क्या ड्रामा में, ये क्या आवागमन का चक्र है। कई बच्चों को ये ख्याल आता है, क्या अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर हम सुखधाम में जाएंगे, पर फिर भी तो पुनर्जन्म लेके फिर दुखधाम में भी तो आना ही पड़ेगा। ये भी क्या लाइफ है, ये भी क्या आवागमन का चक्र है, ऐसा कईयों को प्रश्न आता है। परंतु ये नाटक है। ये नाटक कहते रचाई क्यों, इसे फायदा क्या? बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, सोचते हैं इससे तुम छूट जाएं तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल रचाई क्यों है, जो आवागमन के चक्र से हम छूट ही नहीं सकते हैं। इससे तो मोक्ष ही मिल जाए वो अच्छा है। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। आप बच्चों को तो ऐसे ख्यालात नहीं आते होंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया, ये तो अनादि ड्रामा का पार्ट
नूंधा हुआ है। कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। हर आत्मा को इस ड्रामा के चक्र में पार्ट बजाने के लिए आना ही पड़ता है। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए ये संभव नहीं है। बाबा कहते कभी हो ही नहीं सकता है। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाबा ने समझाया एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह है ही अनादि अविनाशी बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट है। एक भी एक्टर कम या ज़्यादा वो भी नहीं हो सकता। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष को पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाबा समझाते बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब हम जान गए हैं कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे, जो सतयुग में आते होंगे, तो ज़रूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वालों के ज़रूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। क्यों बार बार एक ही बात को समझाते? क्योंकि बाबा समझते हैं नए नए बच्चे भी तो ऐड होते जाते हैं ना, तो उन्हें भी तो समझाना है और पुरानों को रिवाइज कराना वो भी ज़रूरी है। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नयों को देखकर फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं ताकि उन्हें भी वो बात समझ में आ जाए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते, कितने जन्म लेते हैं। इस समय बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में, फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भाव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अपुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का भी राज बाबा ने समझाया, वो भी आत्माएं नंबरवार अपना अपना पार्ट अपने समय पर बजाने के लिए आती हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति भी करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थान बना देते हैं। उनके स्मृति स्थान को, स्मृति स्थल को, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना देते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान उनको बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में आकर सर्व की सदगति की है। बाबा कहते मुझे लिबरेटर और गाइड भी कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे। बाकी सब
बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाबा के लिए थोड़ी कहेंगे शरीर छोड़ दिया मर गए, उनका तो शरीर ही नहीं है। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, कब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर लेते हैं, कब परम धाम चले जाते हैं। क्रिया कर्म आदि की कोई बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रिया कर्म करते हैं, क्योंकि शरीर है। बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनका तो शरीर ही नहीं है। सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। यहाँ पर बाबा एक एक चीज़ को बड़ी स्पष्ट तरीके से बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में तो इस ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये अभी ही ये नॉलेज चाहिए। और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहाँ याद करना ही नहीं होता। दुख की फरियाद आदि वहाँ होती ही नहीं है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और बाद में व्यभिचारी हो जाती है। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। एक को याद करते हैं, फिर मनोकामना पूरी नहीं हुई, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर तीसरे के पास चले जाते हैं। टोटल ही व्यभिचारी बन गए। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख और शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, पूरा सृष्टि का परिवर्तन करना तो केवल ये एक तो नहीं कर सकेंगे। खिदमतगार भी तो बहुत सारे चाहिए ना। तो सभी बाबा के बच्चे कौन हैं? बाबा के खिदमतगार, सेवाधारी। इस समय बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है ज़रूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। सर्व की सद्गति हो जाए, ये बच्चों में शुद्ध भावना है। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बी के इसका उद्देश्य क्या है। बोलो, क्या बोलोगे? बोलो, बी के इसका उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर
विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, बाकी मिलता तो कुछ नहीं है। शांति तो उनके अपने अंदर भी नहीं होती है। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा भारत की करते हैं। सब समझते हैं कि हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। इसमें हथियार आदि की कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम तो राजयोग से ही कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो और पूरे विश्व पर राज्य करते हो। दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन और पूजन है। दैवी गुणों के कारण तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा पूजन होता है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है या देवता है, ये भी किसी को पता नहीं है। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ये सब एक के ही तो नाम है, गुणवाचक नाम है। जिस समय जिस गुण को धारण किया उस अनुकूल उसका नाम गुणवाचक रखते चले गए। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। आबू में भी अम्बा का देवी का मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं। अब वास्तव में कोई इतनी भुजाएं थोड़ी एक देवी की होती हैं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। या भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, ये ज्ञान नहीं है। पूजा कर रहे हैं परंतु कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता अंधश्रद्धा। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर तुम देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्मा की पूजा शालिग्राम रूप में होती है, और जब देवी गुण धारण कर लेते हैं तो फिर मूर्तियों की भी पूजा होती है। बाप तो है निराकार, वो तो सदैव ही पूज्य हैं, वह कभी पुजारी बनते ही नहीं हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता, क्या कहा जाता? आपे पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य हैं। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति आकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा होती है। बाप ने तुमको हर चीज़ का राज समझाया है, हमसो का भी अर्थ बताया है। वह तो कह देते हैं मैं अहम शिवो एम, मैं शिव हूँ, मैं आत्मा ही सो परमात्मा हूँ। लेकिन बाबा ने हम सो हम का अर्थ क्या बताया कि हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं,
फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनते, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये है हम सो हम का अर्थ। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते हैं? हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा बता देते हैं। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्कर में ऐसे आती हैं। विराट रूप का भी चित्र है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाबा की महिमा, वो बाबा को नहीं दिखाया, ना बाबा को दिखाया, ना ब्राह्मणों को दिखाया। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए, ये तो बताना है कि ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करके देवता बनते। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फर्स्ट से देवता वर्ण कैसे हो गया? कुछ भी समझते नहीं हैं। संगम युग का किसी के पास ज्ञान नहीं, पुरुषार्थ के समय का ज्ञान नहीं। क्या पुरुषार्थ किया, कैसे बाबा आए और बाबा ने कैसे पढ़ाया, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ये पूरा इतिहास जो बहुत ज़रूरी है वो तो लोगों को मालूम ही नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे हुए रहते हैं। बाबा कहते किसी को ख्याल आता है तो मंदिर बना देते हैं, कोई गुरुद्वारा बना देता है, कोई कुछ और बना देता है। बहुत मनुष्य आते हैं, बहुत फॉलोअर्स होते हैं। बाबा कहते बच्चे ये सब तो बनते ही जा रहे हैं, लेकिन अब बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और दैवी गुणों की धारणा करो। भक्ति मार्ग में तुम कहते थे हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, तो इस समय बाबा की श्रीमत सबसे न्यारी है। बाबा कहते अनेक मतांतर हैं, पर बाबा एक श्रीमत अब देते हैं जिससे कमाल हो जाती है। तुम श्रीमत से सारे विश्व को चेंज कर देते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक शिव बाबा ही हैं। बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, हम कोई को साक्षात्कार करा दें। बोला नहीं, ये चाबी किसी को भी मिल नहीं सकती है। बाबा कहते ये चाबी तो मैं अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को ये चाबी देता नहीं हूँ। उसके एवज में तुमको क्या दे देता हूँ, तुमको विश्व की बादशाही दे देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। अब बाबा कहते साक्षात्कार से खुशी तो मिलती है, परंतु उसे कोई निरोगी नहीं बन जाते या उसे कोई धन मिल नहीं जाता है। केवल साक्षात्कार को देखकर खुश हो जाते बस। मनुष्य समझते हैं कि शायद इसे हमें फल मिल गया, परंतु इससे कोई फल नहीं मिलता है। बाप बैठ सब बातें बच्चों को समझाते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी शुरू में विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ, बहुत खुश हो गए। परंतु विष्णु बनने के लिए तो ब्रह्मा बाबा को निजी पुरुषार्थ करना पड़ा।
ऐसे केवल साक्षात्कार के आधार से कोई विष्णु बन नहीं गए। अब विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, राजाई का भी साक्षात्कार हुआ। निश्चय बैठ गया, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। नशा चढ़ गया, बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने जब नशा चढ़ गया? बोला शिव बाबा आप ये सब जो भी हमारे पास है वो आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही दे दो। क्या समझदारी करी ब्रह्मा बाबा ने। तुम भी ऐसा सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, क्योंकि ज्ञान उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, टाइम वेस्ट करने वाला कोई भी काम नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। जहाँ एकाग्रता है वह स्वतः ही एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांतवासी बनेंगे तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और एकाग्रता होगी तो हर कर्म सिद्ध हो जाएगा। स्लोगन। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। जो गलती हो गई उसको बिंदी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बार बार उस गलती को सोच सोच कर और बड़ा मत बनाओ, उस पे दाग बढ़ाओ मत। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।
नहीं